पिछला क्लास में आपका कहाँ तक हो गया था? 65, है ना। इसमें आपका पूरा है, प्राचीन भारत भी है, मध्यकालीन भी है और आधुनिक भी है। आपको सवाल देखने से मिला, कांग्रेस भी मिल रहा था, वेद भी मिल रहा था और गुप्त वंश ये सब भी मिल रहा था, है ना। क्वेश्चन में 65 हो गया था। आइए 66। 66 सवाल क्या बोला है? 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ये सवाल है 66 का, ठीक है। इसका ऑप्शन अगले इसमें होगा। छियासठ का 16 देखिए, ये ऑप्शन गांधी जी और अंग्रेजों के बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, नहीं है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, अली बंधुओं और मौलाना आजाद के बीच। क्या बोलेंगे इसका आंसर? अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस अधिवेशन है तो कांग्रेस के साथ तो होगा ही होगा, और उसके साथ और कौन था? मुस्लिम लीग था, ठीक है। अगला ये कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के तट के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा? देखिए, तो चोलपुरम का नाम आ रहा है ना, कौन सा आएगा? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम याद रख लीजिएगा, कावेरी नदी के तट पे या मुहाने पर राजधानी बनाया था, इसका नाम क्या था? गंगैकोंड चोलपुरम। इसमें से किसे भारत का नेपोलियन, बच्चा जानता है? समुद्रगुप्त। सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? अब यहाँ पर है मातृ देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा, पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा और विशिष्ट मूर्ति की पूजा। किसका नहीं है बताइए? विशिष्ट मूर्ति की पूजा, ये नहीं था उसमें। बाकी इसका सबका चर्चा आप लोग पढ़े थे ना सिंधु घाटी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। और स्वामी दयानंद सरस्वती कौन सा समाज? आर्य समाज। आर्य समाज। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद। विवेकानंद कौन सा समाज? सत्यार्थ प्रकाश को दूसरा थे ईश्वर, तो किताब के है नाम ना। विवेकानंद क्या बनाए थे, कौन सोसाइटी? खत्म हो गया है सबका खत्म। विवेकानंद कौन सा सोसाइटी बनाए थे? विवेकानंद। ऑप्शन दे आपको, ए बी सी डी, बताइए उसमें। उसमें सब तो ऑप्शन था नहीं। रामकृष्ण मिशन था, मन में बोले थे ना। चलिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? नहीं नहीं, कविराज समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। देखिए, ये 4 गो आपका गवर्नर जनरल है, तो कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसको लिखना है। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले हेस्टिंगस, पहला पोजीशन पर। फिर हो गया कर्नवालिस, दूसरा पोजीशन पे।
फिर तीसरा पर विलेजली और चौथा पे डलहौजी। तो देखिए आपका कौन सा आएगा, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी, यही ना होगा। तो गवर्नर जनरल भी आप लोग पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए, ठीक है। कौन सा गवर्नर जनरल क्या क्या काम किया था वो सब स्पेशल क्लास में दिए थे, याद आ रहा है। नरबली प्रथा किसने खत्म किया, है ना, दास प्रथा, ठगी प्रथा, ये सब सवाल था, आप लोग को मिला भी था उसमें सेट उट में, याद कर लीजिए कम से कम। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था, ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, कहाँ का था, ऑप्शन है मथुरा है, प्रयाग है, वाराणसी है, पेशावर है। हर्षवर्धन कहाँ धार्मिक सभा, तो धार्मिक सभा करेगा प्रयाग में, कहाँ करेगा, प्रयाग में। हर्ष की जीवनी किसने लिखा था, किसने, हर्षचरित के लेखक कौन, हर्षचरित, वान भट्ट। तो हर्ष में क्या है, हर्ष का जीवनी लिखा गया उसमें, किसके द्वारा, वान भट्ट के द्वारा। फिर दौसी बोलते हैं आप लोग, हैं? यूनानी स्रोतों में अग्रमीज या जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है, किसको, अग्रमीज या जैंड्रमीज। अजातशत्रु तो नहीं होगा, उदय नहीं होगा, बच गया आपका घनानंद, घनानंद होगा ऐसा, ठीक है, कौन सा होगा, घनानंद। हर्ष सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, ये लगता है कि सवाल रिपीट किया है ना, थानेश्वर से कहाँ अपने राजधानी सेट गए थे। ऑप्शन देखिए दिया है, प्रयाग है, दिल्ली है, कन्नौज है और राजगिरी है, क्या मारेंगे, कन्नौज। और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। और सबसे टफ सवाल आज का ये मिल गया आपके बोर्ड के सामने, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। अभी तक का सबसे टफ सवाल है ना। आइए, किस मुगल गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है, तो वीणा बजाते हुए मुद्रा जारी किया था समुद्रगुप्त। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, याद कीजिए, गुप्त साम्राज्य का पतन पढ़ा चुके हैं आप लोग को। कौन आक्रमण किया था, हुनों का आक्रमण ना, हुनों के आक्रमण से क्या हुआ, गुप्त साम्राज्य क्या हो गया, खत्म हुआ। पाल राजवंश का पहला राजा कौन, पाल राजा गोपाल। ये कोई क्या बोलते थे, राज परिवार से बिलोंग नहीं करता था, इसको चुना गया था गोपाल को, तो पाल वंश के संस्थापक भी गोपाले हैं। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर कौन है, किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा, कंफर्म, एलिफेंटा का प्रसिद्ध मंदिर, सही है, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के द्वारा। भारत में सती प्रथा का अंत किया था किसने, विलियम बेटिंग। और कोई जवाब, हाँ हाँ, विलियम बेटिंग। पंचतंत्र नामक, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। 6 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, 1906 वाला है, याद कीजिए आप लोग, कांग्रेस का अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। वैसे नहीं कुछ होने वाला है आपको, पूरा ऐसे लपेटिए और दोनों से खिंचवाइए। अभी ट्राई कर रही थी, खुद से कर रही थी अपने ट्राई, तो मरते हैं कि नहीं मरते हैं, तो लेकिन खुद से पहले मरेगा। आप इसे लगाइए, अगल बगल है ना, दोनों खींचिए, खींचो दोनों साइड से जोड़ ला के, तुरंत खत्म। क्या हो जाएगा, 6 वाला, दादा भाई
नो जी। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? पाणिनि कवि थे कि उपन्यासकार थे कि लेखक थे कि व्याकरणाचार्य थे? लेखक। व्याकरणाचार्य न होंगे? संस्कृत में नहीं पढ़ते कि संस्कृत पढ़ के पाणिनि बन जाएगा? पढ़ता है ना, तू ये बोलते हैं ना लोग बोलचाल की भाषा में, तो व्याकरणाचार्य है। संस्कृत का जो भी, संस्कृत में भी व्याकरण होता है ना हिंदी जैसा, चलिए उसी में। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? बताइए, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हाँ, चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? आदिवराह किसकी थी? आदिवराह मिहिर भोज का। किसका? मिहिर भोज का, आदिवराह। ठीक है, मिहिर भोज। आगे आते हैं। अच्छा, इसमें से कितना पढ़ा हुआ दिखाई दिया आप लोग को? सब? सब है तो अच्छा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? बताइएगा, त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा। चोल होगा, चोल। अच्छा, ये राजवंश पढ़ाना बाकी था, चोल राजवंश, है ना? लेकिन जो पीडीएफ भेजे थे उसमें चोल राजवंश पढ़ने के लिए था। अगर आप लोग पढ़ते खुद से भी छुट्टी के समय में, तभी बात बन जाता। ज्यादा तो पीडीएफ था नहीं, 5-6 पेज पीडीएफ का होगा, जिसमें क्या था, प्राचीन था और मध्यकालीन था। और आज हम लोग को भेज देंगे आधुनिक। प्राचीन मध्यकालीन हो जाएगा, आधुनिक भी हो जाएगा। उसमें आपको कांग्रेस मिलेगा। ऐसे कांग्रेस आप लोग को स्पेशल पढ़ाया भी है बैच में। चलिए, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन में। क्या क्या है ऑप्शन में? तो सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन, सुनियोजित राजस्व प्रणाली, सुसंगठित केंद्रीय सरकार, संगठित स्थानीय स्वशासन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य योगदान इसी का है, संगठित स्थानीय स्वशासन। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। जयदेव। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य बोला गया उपाधि? चंद्रगुप्त द्वितीय, वही ना था विक्रमादित्य। चलिए, महान प्रतिहार राजा कौन था? महान प्रतिहार राजा, प्रतिहार राजा मिहिर भोज। कौन है? मिहिर भोज। जो पीडीएफ भेजे थे उसमें था मिहिर भोज सबका नाम? नहीं था। हाँ, देखवे नहीं किए होंगे तो। आइए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया था? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था बताइएगा? देवी लोग चुपचाप हैं। अकबर, सॉरी बाबर मार दिए हैं। कौन होगा? अकबर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? किसने? सबका चारों का आता है, 4 गो आंसर बताइए। सभी बोल देते हैं आप लोग ना, पारा पारी। क्या बोले थे आप लोग बताइए तो? आप लोग का आंसर क्या है? वही सेम सेम। ठीक है, हमारा भी सेम सेम रहेगा। कृष्ण प्रथम। खजुराहो मंदिर कहाँ? वो आंध्र प्रदेश बोल रही, वो आंध्र प्रदेश बोल रही थी। शोभा आंध्र प्रदेश बोली है, बोली है ना? पूछिए उसे, वो आंध्र प्रदेश बोल रही थी। वो आंध्र प्रदेश, सब लोग मध्य प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश बोल रही थी अकेले।
कौन मगध का शासक नहीं था? कनिष्क नहीं था? कनिष्क कहाँ के था? हाँ, कश्मीर देने के था। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दोनों नाम दिया है, भीमदेव प्रथम और भीमदेव द्वितीय। कौन हो जाएगा? भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? यही तो कंफ्यूज करता है हम लोग को। सर्वाधिक मनसबदार जो थे ना, वो औरंगजेब के शासन काल में थे, अकबर के शासन काल में नहीं, सबसे ज्यादा उसके समय में। कौन भारत की प्रथम महिला शासिका? ऑप्शन नंबर दिख रहा है, रजिया सुल्तान। ये सब तो पढ़ा चुके हैं आप लोग। सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? लायन कैपिटल। सारनाथ का लायन कैपिटल किसके? अशोक। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई? कौन बताइए, पढ़ाया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक का। ना, वो तो इसका था, ऑप्शन था ऊपर में 99 का। आइए, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? सामने आपका दिख रहा है 4 गो ऑप्शन। कौन हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? मूवी देखे होंगे आप लोग। किससे? चित्तौड़गढ़, है ना? पूरा फिल्म देखे हैं आप लोग, है ना? अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध का नवाब कौन था? बताइए, ये भी सवाल बताया हुआ है, याद कीजिए। 1857 की क्रांति, उसमें लिखवाए थे कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो कौन थे? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह। आगरा शहर का संस्थापक कौन? सिकंदर लोदी। यही ना होगा? सिकंदर लोदी। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। और ये पुस्तक का हम लिखवा चुके हैं पूरा किताब, और उसका लेखक भी याद कीजिए, वो आप लोग काम है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, याद कीजिए, पढ़ाए हैं। किसने? फिरोज शाह तुगलक। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ठीक है। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? निकोलो कोंटी, निकोली कोंटी किसके शासन काल में? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? माउंट आबू गुजरात, अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। अब ये भी सवाल पूछा है, बता चुके हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक, यही सवाल होगा। पहला महाराजा धीराज की उपाधि अपनाया था, पहला गुप्त शासक कौन था? और ऑप्शन देखिए आपके सामने होगा यहाँ पर। चंद्रगुप्त प्रथम है, द्वितीय है, समुद्रगुप्त है और श्रीगुप्त है। महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, नाम याद कर लीजिए जैसे। नहीं, ये पहला शासक था जो महाराजा धीराज की उपाधि किया था, चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त द्वितीय शासन किया था विक्रमादित्य की, महाराजा धीराज।
महाराजा धीराज याद कीजिए प्रथम, आप विक्रमादित्य द्वितीय, कंफ्यूजन दूर। उसके पोतवा आया था तब, आएगा आएगा, वो भी आएगा। तराइन का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आए ऑप्शन नंबर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौन सा? करों का टैक्स कौन वसूलता था? समाहर्ता, जो टैक्स वसूलने का काम करता था। कौन? समाहर्ता। ग्यारह 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? चंदावर का युद्ध है, याद कीजिए। इसका सहायता कौन किया था तराइन वाला में? जयचंद। जयचंद के हराएगा चंदावर में। कौन हारा? जयचंद। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवशाली क्रांति हुई? कब? 1688 में। 1688 में। हड़प नीति किसने लागू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन? बताइए, कंफर्म है? आराम शाह। कौन? आराम शाह। ये तो तुम इसको तो हटा ना दिया था। कौन? चालीसा दल। चालीसा दल जो उसको मानता ही नहीं था कि हमारी से अति मतलब लड़की राज करेगी, महिला राज करेगी, स्त्री। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। अच्छा, वो तो रजिया सुल्तान में आएगा कहानी उसका। चालीसा दल है ना। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन हो जाएगा? आराम शाह। बाबर का वास्तविक नाम? कौन सा? जहीरुद्दीन। खुर्रम कहां से हो जाएगा? जहीरुद्दीन हो जाएगा, जहीरुद्दीन। निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निपुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखता था? कौन सा संत? कबीरदास। कौन सा? कबीरदास। खानवा का युद्ध कंफर्म है? खाना खाया था? हाँ हाँ, बस बस समझ गया, याद कर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइएगा। एक 18 जुलाई 47, 18 अगस्त 47, अगला ऑप्शन दुगुआव होगा। 15 अगस्त 47 और 20 फरवरी 47। 18 जुलाई ऑप्शन नंबर ए था ना। 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारत के प्रथम मुगल शासक? बाबर। स्थापना किया था वही। दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित है? सत्यार्थ प्रकाश, यही ना होगा। चलिए। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया? याद कीजिए, देखिए कंफ्यूज करेगा आपका बहुत ज्यादा। कहां मारेंगे? मोती मस्जिद बनवाया था आगरा में। और दिल्ली में जो बनाया है ना, वो शाहजहां की पुत्री जहां आरा।
हाँ, जहां आरा बनाई है मोती मस्जिद शाहजहां की पुत्री, कहाँ? दिल्ली में। और आगरा में मोती मस्जिद किसने? शाहजहां ने। कंफ्यूज हो रहे हैं हम भी दिल्ली और आगरा देख के। एक बार आगरा दिया है ना। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाया था? आगरा। कंफ्यूज ऐसे देता ना। अब देखिए, वास्को डिगामा ने भारत कब आया? कब? 1498। खोज वोज नहीं किया था, भारत आया था। भारत में बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा सिकरी बोलिएगा। औरंगाबाद। बीबी का मकबरा औरंगाबाद। कौन सा युग्म सही नहीं है बताइएगा? कुंवर सिंह का बिहार है, लक्ष्मीबाई का है झांसी, नाना साहब का अवध नहीं है। ये हो जाएगा आपका अलग। नाना साहब का अवध नहीं था, कहाँ था वो? कानपुर था। कानपुर नाना साहब। शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? फरीद खां। क्या नाम था उसका? फरीद खां। और ये भी आज का सबसे टफ सवाल, शेर शाह का सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। ये कोई नहीं जानता होगा जो आज बता दिए हम आप लोग को, है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कोई नहीं जानता था, बता दिए। शेर शाह का मकबरा कहाँ, ये भी कोई नहीं जानता था, ये बता दिए। ये सब एकदम यूपीएससी वाला सवाल है, समझे। अगर बिहार पुलिस में पूछता है तो कोई नहीं बताता है, ये सब सवाल छोड़ देता है। और सब सीरियस हुआ कि हाँ लगता है कि सही बात है। आइए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? बालाथल। कौन सा? बालाथल। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576। किसके किसके बीच? हल्दी घाटी का युद्ध 1 मिनट का समय दे रहे हैं सोच बताने के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके किसके बीच लड़ा गया? सब लोग शांत हो गए जी। यस। और अब महाराणा प्रताप अकेले लड़ेंगे हाथी घोड़ा से? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर नहीं लड़ता था साथे, महाराणा प्रताप। अकबर की सेना के सेनापति कौन था? मान सिंह। तो मान सिंह और महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी। इतना फेमस युद्ध है जी, आप लोग भुला जाते हैं। हाँ, आप तो पता नहीं कुछ बोल रहे थे जी। राणा संग 68 68। अकबर ने दी नहीं लाही 1500। ऑप्शन नहीं ना है, आगे होगा, है ना। पढ़ने में तेज नहीं है ये थोड़ी बोलते हैं, बाकी पढ़ाए गए पढ़ने में तो तेज है ये है, बाकी आओ सब काम करने में भी तेज है। पूरा अच्छे से उसको चबाती है तब खाती है। हाँ, डॉक्टर पास काशी हो गया सुबह? हाँ, नहीं डॉक्टर के पास गए थे। चलिए हो गया ना आज का ये 130 सवाल। अब बच गया है आपका 50 गो और होगा। 181 182 गो है टोटल।
दूसरा हो गया है 65 से लेकर 130 तक। तीसरा कल बता देंगे, खत्म। आज उसको पढ़ लीजिए। और आज हम आपको भेज दे रहे हैं, क्या क्या भेजेंगे ग्रुप में, आपका आधुनिक भात वाला भेज देते हैं और हिंदी भेज दे रहे हैं।